वह काली अंधेरी रात। उर्मिला ने दिल में न जाने कितने ख्वाब सजाए थे। उसने हजारों सपने अपनी जिंदगी के देखे थे। सुहाग के सेज पर बैठी वह अपने पति का इंतजार कर रही थी। महेश के आने पर वह अपने आप में सिमट कर रह गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे क्या पता था कि महेश के मन में उसके प्रति ना कोई प्यार था, ना कोई लगाव। उसने तो शादी केवल अपनी हवस पूर्ति के लिए की थी। महेश ने आते ही उसका घूंघट खींचकर एक तरफ फेंक दिया और शराब पीने लगा। उर्मिला यह सब देखकर घबरा सी गई थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। और शराब के नशे में महेश कहने लगा, यदि तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसे करते जाओ। और उसने उसे नाचने के लिए कहा। उर्मिला अपने आप को बेबस पाते हुए नाचने गाने लगी। उर्मिला को नाचते गाते देखकर महेश के अंगों में नशा चढ़ गया। उसने उसे खींचा और बिस्तर पर पागलों जैसे उस पर टूट पड़ा। उर्मिला पर कोई दया नहीं आई। वह बेबस और लाचार थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। महेश फिर बिस्तर में सो गया और उर्मिला घबराई सी दर्द से कहराती हुई अपने आप में सिमट गई। रोते रोते ना जाने उसको कब नींद आ गई। सुबह हुई और वह नहा धोकर तैयार होकर कमरे से बाहर आई। महेश बिस्तर में सोता रहा। उर्मिला ने किसी को एहसास नहीं होने दिया कि उसके साथ रात में क्या हुआ। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही। महेश की माँ को यह समझ आ गया था उर्मिला की क्या हालत है। वह जानती थी उसके लड़के की हरकत है। उसे तो नाचने गाने वाली तवाइफों की आदत है। उर्मिला को इस प्रकार लाचार और बेबस देखते हुए उसकी सास ने उससे कहा कि तुम घबराओ नहीं और मुझे सब कुछ बताओ। उर्मिला रोने लगी और सासू माँ से लिपट गई। उसने हर एक बात अपनी सास को बता दिया। उसकी ये बातें सुनकर उसकी माँ दंग रह गई। उसने कहा कि कुछ दिन और रुक जाओ, मैं इस बात का कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। कुछ महीनों बाद उर्मिला पेट से हो गई और यह बात उसने अपनी सास को बताया। महेश जब जबरदस्ती करने लगा तब महेश को भी उसने उसने यह बात बताई। पर महेश को इससे कोई मतलब नहीं था, ना उसके बच्चे से, ना उससे। उसे सिर्फ अपने आप से मतलब था और अपनी पूर्ति से मतलब था। यह बात जानकर उर्मिला को बहुत दुख हुआ। वह रोने लगी और उसने अपनी सास को अपने पति की हरकतों के बारे में बता दिया। महेश को उसकी माँ ने बहुत समझाया। महेश को उनकी बात अच्छी ना लगी। वह दूसरी कोठी पर चला गया। दूसरी कोठी जाने के बाद महेश शहर गया और एक तवायफ के घर गया और उसकी बेटी जो 16 वर्ष की तबस्सुम थी उसे 20,000 रुपये महीना देने का वादा किया और एडवांस में 20,000 रुपये दिए और तबस्सुम को ले आया। आज तक किसी ने उसको नहीं छुआ था। महेश को यह बात अच्छी तरह से पता था। महेश उसे अपने साथ अपने गांव ले आया। महेश थका हुआ था। उसने तबस्सुम से कहा कि वह भी नहा धोकर कुछ देर आराम कर ले और महेश भी आराम करने चला गया। वह मन ही मन तबस्सुम को पाकर बड़ा खुश था। शाम का समय हुआ। तबस्सुम सोकर उठी और फ्रेश हो गई। उसे बहुत सुंदर 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 कपड़े नौकर ने लाकर दिए कि वह इसे पहन ले। तबस्सुम समझ गई थी कि क्या होने वाला है और उसने चुपचाप कपड़े पहन लिए। रात का भोजन करने के बाद कमरे में चली गई। महेश ने दूसरे कमरे को बहुत अच्छी तरह से सजाने के लिए कहा था। वह कमरा फूलों से सजा हुआ था। वहां पर तबस्सुम को ले जाया गया। कमरे को देखकर कुछ सोचने लगी, क्या मेरी भी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी? आज महेश तो कल कोई और यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद महेश वहां पर पहुंचा और उसने शराब निकाली।
शराब निकालकर वह पीने लगा और उसने तबस्सुम को कहा कि कुछ नाच दिखाओ और गाकर मेरा मन बहलाओ। तबस्सुम बचपन से ही नाचना गाना जानती थी। उसे मालूम था कि किस प्रकार उसकी माँ दूसरों का मन बहलाती है और उसे भी यही सब करना पड़ेगा। तबस्सुम ने कुछ नहीं कहा और वह नाचने लगी, गाने लगी। तबस्सुम बहुत खूबसूरत थी। उसकी एक एक अदा ना जाने कितनों का दिल जीत लेती। महेश उसे देखकर पागल सा हो गया था और उसने उसे बिस्तर में खींच लिया। उसकी आंख में दर्द भरे आंसू थे। कोई शिकायत नहीं थी। उसे शिकायत थी तो बस अपनी माँ से कि उसने अपने सामान उसे दलदल में धकेल दिया। चाहती तो पढ़ा लिखा देती और एक अच्छा जीवन दे देती। उसकी किस्मत में वही सब था जो उसकी माँ की किस्मत में था। तबस्सुम रोते रोते सो गई। अब उसके मन में, दिमाग में, उसकी आंखों में कोई ख्वाब नहीं था। सुबह हुई। तबस्सुम ने देखा कि महेश सो रहे हैं। उठी और नहाने चली गई। नाश्ता किया। उसकी आंख में दर्द भरे आंसू थे। नौकर दीपू जानता था उसके साथ क्या हुआ। दीपू खड़ा था। तबस्सुम को पहली बार देखकर उसे अपना दिल दे बैठा था। उसने पहले से ही दवाई लाकर रखी थी ताकि उसका दर्द कुछ कम हो जाए। दवाई खा लो, आराम मिलेगा। तबस्सुम ने उसे गहरी आंखों से देखा और कुछ ना कहा और खा लिया। कुछ समय बाद दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू किया और उसे बहुत आराम मिल गया। इतने में महेश तैयार होकर नीचे आया और उसने अपना नाश्ता किया। तबस्सुम से कहा कि वह 2-3 घंटे बाद फिर आएगा। तबस्सुम ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर हिला दिया। जब महेश हवेली गया, उसकी माँ ने उसे देखा। उससे पूछा, तुम इतने दिन कहाँ थे? उसने कहा, अपनी कोठी में। माँ जान चुकी थी महेश ने किसी न किसी लड़की या औरत को कोठी में लाया होगा और उसने उसे वहीं रखा होगा, क्योंकि महेश पहले भी कई बार ऐसी हरकत कर चुका था। उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ की आंख में भी आंसू थे, परंतु बहू के प्रति उसे अथाह प्रेम था। उर्मिला महेश को जाते हुए देख रही थी। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यदि वह उसे रोकती तो उसके लिए और उसके बच्चे के लिए बड़ा घातक होगा। माँ ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। धीरे धीरे समय बीतता गया और दूसरी ओर तबस्सुम की जिंदगी किसी नर्क से कम ना थी। जब महेश का दिल तबस्सुम से भर गया, उसने देखा कि अब तबस्सुम के चेहरे पर कोई रौनक नहीं है। वह एक लाश की भांति दिखाई दे रही है। तब महेश ने अपने नौकर दीपू से कहा कि वह इसे शहर छोड़ आए। दीपू ने कहा, हाँ मालिक, लेकिन मैं 2 दिन के बाद ही जा पाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। महेश ने दीपू को तबस्सुम के घर का पता दिया और कुछ रुपए दिए ताकि उसे सही सलामत उसके घर छोड़ दे। अब मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। तुम चाहो तो इसे अपने घर ले जाओ। तबस्सुम ने जब महेश की बातों को सुना, उसे बड़ा दुख हुआ। वह दीपू के साथ चुपचाप चली गई। दीपू आज भी तबस्सुम को बहुत प्रेम करता था। वह जानता था यह उसकी मजबूरी थी। दीपू की माँ ने उसे देखा और दीपू से यह पूछा, यह कौन है? दीपू ने माँ को कहा कि ये महेश बाबू की यहाँ थी। तुम्हारी तबीयत खराब है, 2 दिन के बाद मैं इसे छोड़ दूंगा। 2 दिन तक यह यहाँ रह सकती है। माँ ने कहा, क्यों नहीं, मैं जानती हूँ इस लड़की की बहुत मजबूरी होगी, तभी यहाँ पर है। और हम ठहरे गरीब। गरीब लोग, हमारे साथ कब क्या हो जाए यह राम जाने। इस प्रकार तबस्सुम 2 दिन के लिए दीपू के घर रह गई। शाम का समय था। दीपू की माँ खाना बना रही थी। उसे खाना बनाते हुए देखकर तबस्सुम ने कहा, माँ जी, यदि आपको बुरा ना माने तो मैं खाना बना दूं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर लीजिए। उसने कहा, बेटी, तुम थक जाओगी, रहने दो, यह तो मेरा रोज का काम है। परंतु उसके आग्रह पर
उसने उसे खाना बनाने दिया। तबस्सुम ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया। इतनी अच्छी खुशबू से सबको भूख लगने लगी। सब खाना खाने बैठ गए। दीपू की माँ और दीपू की छोटी बहन ने तारीफ की कि खाना बहुत अच्छा बना है। उसकी माँ ने पूछा, खाना कहाँ से बनाना सीखा है? तबस्सुम अपने बारे में बताने लगी कि मैं बचपन से ही काम करती रही और मुझे काम करने का बहुत शौक था। मैं घर के सारे काम जानती हूँ, यहाँ तक मुझे सिलाई और कढ़ाई भी आती है। रात का समय था। माँ दीपू को देख रही थी कि वह अभी तक नहीं सोया। दीपू की माँ ने दीपू से कहा, क्या बात है बेटा, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? कल तुमको तबस्सुम को घर छोड़ने जाना है। पर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं तबस्सुम से शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा, बेटा क्यों नहीं, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। कितनी सुंदर और सुशील भी है। दीपू, जो बीत गया सो बीत गया, आने वाले की चिंता करो। अगर तुम इसे अपनाना चाहते हो तो यह हमारा सौभाग्य होगा। सुबह हुई। दीपू ने तबस्सुम को अपने दिल की बात कह दी और दीपू की माँ ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया, क्योंकि दीपू जानता था कि तबस्सुम को उसके घर पहुंचाना बहुत जरूरी है। तबस्सुम भी कहीं ना कहीं दीपू को चाहने लगी थी। उसके घर का वातावरण देखकर तबस्सुम बहुत खुश थी और शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने कहा, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। यदि मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरे माँ के लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। हाँ, यदि मैं घर गई और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आ जाती हूँ तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे विषय में तो कोई नहीं जानता है। कुछ जेवर और रुपए जो उसे महेश ने दिए थे, उसने दीपू की माँ के हाथ में रख दिए और उसने कहा कि माँ जी इसे संभाल कर रखना, ये हमारे बहुत काम आएंगे। उसकी माँ ने उसे लेने से इनकार किया। नहीं बेटी, ये तुम्हारा है। मैं इसे घर मैं इसे घर ले जाऊंगी तो माँ इसे छीन कर रख लेगी। आज उसकी आंख में आंसू थे। तबस्सुम के दिल में ना जाने कितनी खुशियां भर आई थी। एक नई जिंदगी, यह सोचकर वे बहुत भावुक थी और वे दोनों शहर की ओर चल पड़े। दीपू ने कहा कि मैं बस की टिकट लेकर रख लूंगा, तुम अपनी माँ से मिलकर वापस आ जाना। तबस्सुम ने कुछ रुपए दीपू को दिए और कहा, इससे मर्दाने कपड़े ले लेना ताकि मैं उसे पहनकर तुम्हारे साथ वापस लौट सकूं। तबस्सुम माँ के घर चली गई। जाते ही खुशी खुशी माँ को बताने लगी कि मैं वहां पर बहुत खुश थी। उसको खुश देखकर माँ को बड़ी तसल्ली हुई कि बेटी भी अब उसका साथ देगी और ढेरों रुपए कमा कर देगी। उसे क्या पता था कि तबस्सुम के दिमाग में कुछ चल रहा है। तबस्सुम ने अपनी माँ से खुशी खुशी कहा, माँ मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कितने दिनों से कोई फिल्म नहीं देखी, कोई मनोरंजन भी नहीं किया। माँ ने कहा, ठीक है, तुम मुमताज के साथ फिल्म देख आओ। तबस्सुम मुमताज के साथ चली गई और उसे धोखा देकर दीपू के साथ बस में बैठकर गांव आ गई। दूसरी ओर महेश का बेटा लगभग 1 वर्ष का हो गया था। आज उसके प्रथम वर्षगांठ थी। हवेली को बहुत खूबसूरत सजाया गया था। महेश अपने घर पहुंचा। इतने सुंदर छोटे से लड़के को देखा। वह बिल्कुल महेश की तरह दिखाई दे रहा था। महेश ने जैसे उसे छूना चाहा, उसकी माँ और पत्नी ने उसे छूने से मना कर दिया। महेश ने कहा, यह तो मेरा ही बेटा है, मैं इसे क्यों नहीं छू सकता। माँ और पत्नी दोनों ने कहा, जब तुम इतने दिन इसे देखने तक नहीं आए तो किस अधिकार से कहते हो यह तुम्हारा बेटा है? इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। महेश गुस्से से वहां से चला गया। आज उसका मन नहीं लग रहा था। इतनी बड़ी कोठी में अपने आप को बेबस और लाचार पा रहा था। बार बार
अपने बेटे का चेहरा उसके सामने आता और वह दुखी हो जाता। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी, और उसके मन में एक पश्चाताप की भावना उत्पन्न हो रही थी। वह सुधरना चाहता था। घर वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। महेश की माँ ने अपनी बहू के नाम हवेली और जायदाद कर दी थी, ताकि महेश उसे कभी बर्बाद ना कर सके। दूसरी ओर तबस्सुम दीपू के साथ घर आ गई और उसकी माँ ने दीपू के साथ उसका विवाह कर दिया। आज नई जिंदगी में तबस्सुम बहुत खुश थी। हवेली में बच्चे का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया, लेकिन महेश को उसके जन्मदिन में नहीं बुलाया गया था। आज वह अपने जीवन में सबसे ज्यादा उदास था। उसने धीरे धीरे अपने आप को संभाला और कुछ काम करने की सोची। कोठी के आसपास बहुत जगह थी। उसके उसने उसके चारों ओर सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाए और एक सुंदर गार्डन के बीच कोठी को एक नया रूप दे दिया। उस कोठी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। आज कोठी होटल में बदल गई थी, जहां पर लोग छुट्टियां बिताने और समय काटने आते थे। महेश का रोजगार अच्छी तरह से चल निकला। उसने आसपास की जगह भी खरीद ली और उसे बहुत सुंदर गार्डन का रूप दे दिया। आज महेश की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। महेश के काम की चर्चा गांव और शहरों में फैल गई थी। लोग उसकी अच्छाई के गुण गाने लगे थे और उसे अच्छी आमदनी मिलने लगी थी। रहते रहते महेश एक नामी व्यक्ति बन चुका था। महेश रोज हवेली जाता और अपने बेटे को दूर से ही देखकर प्रसन्न हो जाता। आज महेश की माँ की अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई। महेश को जैसे ही पता चला, वह तुरंत आया और माँ से हवेली में रहने के लिए आग्रह करने लगा, ताकि उसकी सेवा कर सके। इतना बदला हुआ रूप देखकर महेश की माँ ने अपनी बहू से पूछकर उसे रहने की अनुमति दे दी। इतना बदला हुआ रूप देखकर उसकी माँ बहुत खुश थी। महेश आज बहुत खुश था कि उसकी माँ और पत्नी ने उसे माफ कर दिया है। महेश सुबह जल्दी उठ जाता और माँ की देखभाल करता। वह जल्दी ठीक हो गई। अपने बेटे के प्रति उसके मन में फिर से प्रेम भाव उत्पन्न हो गया और वह आशा करने लगी कि बहू उसे एक मौका और दे। उसने अपनी बहू से बात की, बेटी, यदि तुम्हें ठीक लगे तो तुम महेश को एक मौका और दे सकती हो। महेश ने कहा, यदि उर्मिला मुझे एक मौका देगी तो मैं जीवन भर उसे खुश रखूंगा और वादा करता हूँ। उर्मिला ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। आज दोनों सुखी दाम्पत्य जीवन जी रहे थे और महेश ने सारा खर्चा स्वयं उठा लिया था। साथ ही साथ उसकी कोठी में जो लोग काम करते थे और गांव के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करा दी थी। अस्पताल की व्यवस्था करा दी थी, ताकि वे अपने किए का पछतावा कर सके।